माय नेम इज डॉक्टर सरिता कुमारी। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो क्या है, सहभागी परीक्षण गुण और दोष। यानी इससे पहले मैंने सहभागी परीक्षण जो बताए थे उसकी विशेषता, अर्थ, महत्व और परिभाषा के बारे में चर्चा किया गया था। इसमें मैं आपकी सहभागी परीक्षण के गुण और दोष की चर्चा करूँगी। ठीक है, ये क्या हमारा शास्त्रीय प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। क्या है, सहभागी परीक्षण के गुण और दोष की चर्चा करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनके गुण की तरफ चलते। क्या है, वास्तविक सूचनाएं प्राप्त होना। क्या होता है, वास्तविक सूचनाएं प्राप्त होना। यह होता है सहभागी निरीक्षण द्वारा प्राप्त सूचना में अत्यधिक वास्तविकता होती है। भाई वास्तविकता क्यों होती है कि सहभागी अवलोकन में जो व्यक्ति हो, जो अनुसंधानकर्ता होते हैं, उस जिसमें आपको रिसर्च करना, जिस समूह में आपको रिसर्च करना, उस समूह के अंतर्गत जाते हैं, उनके लोगों से घुलते मिलते हैं और तब अनुसंधान के लिए जो जरूरी चीज़ होती है उन आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, वास्तविक होता है। इसका कारण यह है कि इसमें निरीक्षणकर्ता समूह के जीवन में अच्छी तरह से परिचित हो जाता है। कहता है अच्छी तरह से परिचित, क्योंकि समूह में घुलने मिलने से रहने की प्रक्रिया के दौरान वो उन समूहों के बारे में अच्छी से परिचित हो जाता है, व्यक्तियों के बारे में सही से उनको पता चल जाता है। ठीक है, क्या है, सूचनाएं एकत्रित करता है। यानी अब जो उसके पास व्यक्तियों को आप पहचानने लगे, तत्पश्चात आपने उनके जीवन के बारे में सूचनाएं इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या हुआ, आपकी सूचना होगा एकदम सही होगा। ठीक है, वह पूरे समय समूह में रहता, अतः कोई भी बात तो किसी से बच नहीं सकती। क्या था, वो पूरा समय उस समूह में रहता, उससे कोई बात छिपी नहीं रहती और कोई भी बात स्पष्ट रूप से उसको जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, पहला हो गया आपका। दूसरा क्या है, स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन। क्या है, स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन। इस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता अवलोकन समूह के व्यक्तियों को अपरिचित रहता है। क्या होता है, इस प्रकार निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता अवलोकन समूह के व्यक्तियों से अपरिचित नहीं रहता। क्या होता है, जिस समूह का हम निरीक्षण कर रहे हैं उस समूह में क्या होता है, हम उस समूह से अपरिचित नहीं रहते। ठीक है, अवलोकन समूह व्यक्तियों को अपरिचित नहीं रहते। ठीक है, समूह के व्यक्तियों अपने आप में से एक समझ जाते। क्या तो समूह में इस तरह से वो घुल मिल जाता है कि वो एक ही उसी समूह के अंतर्गत वो समझने लगता है कि नहीं हम इसी समूह के हैं। ठीक है, समूह के व्यक्ति अपने में समझने लगता है। यही कारण है कि उनके व्यवहार में कृत्रिमता नहीं आती। यही कारण है, आप देखिए किसी समूह में आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह रहने लेगा, उनके हाव भाव, संस्कृति, कल्चर, रूढ़ियाँ, विचार को आप उनसे मिलने लगेगा तो आप उन्हीं तरह व्यवहार करने लगेगा। ठीक, उसी की तरह आप व्यवहार करने लगेगा। क्या, इससे क्या होता है, उसमें कृत्रिमता यानी दिखावट, बनावट नहीं लगता है। किसी का व्यवहार कीजिए, किस तरह आपका व्यवहार लगता है कि नहीं आप उसी समूह के, इसलिए उस तरह का आपका व्यवहार है। ठीक है, कृत्रिमता नहीं होती है। इस प्रकार उनमें यथार्थ, वास्तविक तथा स्वाभाविक व्यवहार का निरीक्षण हो जाता है। क्या है, इसमें यथार्थ यानी जो समूह का जो यथार्थ होता है वो चीज़, और वास्तविक तथा स्वाभाविक व्यवहार का निरीक्षण हो जाता है। क्लियर है, ये उन गुण के बारे में चर्चा। ये सहभागी जो परीक्षण है उनकी गुणों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब हो गया, अब क्या है, अवलोकन में गहनता। क्या है, अवलोकन में गहनता। क्या है, निरीक्षणकर्ता निरीक्षण समूह सदस्य बनकर तथा उसकी क्रिया में भाग लेकर गहराई से उसका निरीक्षण करते हैं। क्या, अवलोकन में गहनता यानी हम उस समूह का जो अवलोकन कर रहे हैं, उनके बारे में तथ्य इकट्ठा कर रहे हैं, उनके व्यवहारों का, उनकी संस्कृतियों का निरीक्षण कर रहे हैं, तो क्या होता है, समूह सदस्य जो बनते हैं, तो हम उस सदस्य के रूप में रह रहे हैं। क्या है, उस समूह में हम सदस्य के रूप में रह रहे हैं, उनकी क्रियाओं में भाग लेकर गहराई से उनका निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। अब क्या है, सत्यापन की सुविधा। क्या है, सत्यापन की सुविधा। सहभागी निरीक्षणकर्ता लंबे समय तक अवलोकन समूह के बीच रहता है। यानी अनुसंधान जो करता होता है बहुत समय तक, 1 महीना 2 महीना, बहुत समय तक क्या होता है, उस समूह में रहता है और समूह का अवलोकन करता है। क्या, समूह बीच रहता है, अतः वह एक बात का अनेक बार अवलोकन उसकी यथार्थ जांच सकता है। एक ही बात को वो बार बार देखता है, बार बार अवलोकन करता है, उसे कहता है यथार्थ बात की जानकारी मिले। ये होगा सहभागी परीक्षण के गुण के बारे में। अब इनके दोष की तरफ चलते हैं। इनके दोष जो है, उनके जो दोष है, उन सहभागी परीक्षण के कुछ दोष है उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, अब क्या है इसके दोष। क्या है, व्यवशील प्रणाली। क्या है, व्यवशील प्रणाली। क्या है, समय तथा धन दोनों की दृष्टि से सहभागी निरीक्षण प्रणाली यह अत्यधिक व्ययशील है। यानी कि व्ययशील का अर्थ धन खर्चा ज़्यादा
पैसा जो होता है इस निरीक्षण में पैसा ज़्यादा खर्च होता है, ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, क्या है? व्ययशील प्रणाली, समय तथा धन दोनों की दृष्टि से सहभागी निरीक्षण प्रणाली है अत्यधिक व्ययशील प्रणाली। क्या है? समय इसमें, क्योंकि इसमें लंबे समय तक अनुसंधान करता, अवलोकन करता उस समूह का, तो क्या होता है इसमें समय का टाइम टेकिंग है, पैसे की बर्बादी अत्यधिक होती है। ठीक है, होता है चूंकि सहभागी अवलोकन में अवलोकित समूह में दीर्घकाल तक रहना पड़ता है, अतः अधिक समय तथा धन का व्यय। क्या होता है? अवलोकनकर्ता को अधिक समय तक उस समूह में रहना होता है। इससे क्या होता है? समय की बर्बादी और धन का भी अपव्यय होता है, खर्च ज़्यादा होता है। ठीक है, क्लियर? ये इसका हुआ व्ययशील प्रणाली, पहला आपका हुआ। दूसरा क्या आपका? पक्षपात। क्या है? पक्षपात। सहभागी अवलोकन में अवलोकित समूह दीर्घकाल तक रहते हैं, ठीक है, तथा उनके कार्यों में संवेदनात्मक रूप से भाग लेते हैं, कारण अपने अवलोकन में बिल्कुल तटस्थ, निष्पक्ष तथा वास्तविक नहीं कर पाते। अब क्या है? उस समूह में आप बहुत समय से रहें तो क्या होता है? उस समूह से आपका संवेदनात्मक यानी स्नेह की भावना जुड़ जाती है। ठीक है, तो आप क्या, वो जो अवलोकन करता है क्या करते हैं? बिल्कुल तटस्थ नहीं हो पाते, वास्तविक नहीं हो पाते। कभी कभी होता है मुंह में आके भी कुछ गलत तट संकलन कर लेते हैं, अवलोकन कर लेते हैं और अपने पुस्तक में, अपने बुक निरीक्षण वाले बुक में उसको लिख लेते। क्या होता है? अवलोकन बिल्कुल तटस्थ, निष्पक्ष तथा वास्तविक नहीं रह पाते। ठीक है, उस पर समूह की विचारधाराओं, संस्कृति, मूल्यों का आदि का प्रभाव आता रहता है। उस पर कहते हैं समूह की विचारधारा, यानी जिस समूह का वो अवलोकन कर रहे हैं उसकी विचारधाराओं, उनकी संस्कृति और मूल्यों का प्रभाव उन पर पड़ता है, जिससे क्या होता है? वो निरीक्षण जो करते हैं तो पक्षपात वो करने लगते हैं, उनको सही से वो उस समूह की सही से जानकारी इकट्ठा नहीं करते, तत्संकलन सही से नहीं कर पाते। ठीक है, अब क्या है? प्रतिष्ठित होने की इच्छा। क्या है? प्रतिष्ठित होने की इच्छा। ये हम सहभागी परीक्षण के दोष की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है? प्रतिष्ठित होने की इच्छा। प्रत्येक व्यक्ति को समूह प्रतिष्ठित होना चाहता है। क्या है? प्रत्येक समूह में जो होता है, प्रत्येक व्यक्ति समूह में प्रतिष्ठित, यानी सब जिस समूह में, उस समूह में चाहता है कोई भी व्यक्ति कि हम सबसे ऊंचे पद पे रहें, ऊंचे प्रतिष्ठित व्यक्ति बने। ठीक है, वह लोगों में सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, लोगों में क्या करता है? अपने आप को उच्च दिखाने के लिए सम्मान पाना चाहता है। अतः सहभागी अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह के विषय में अरुचि तथ्यों को प्रकट करने में हिचकिचाता। अब क्या है? आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए उस समूह हम चर्चा कर रहे हैं, उस समूह में रहने, तो क्या होता है? आपको जो हम निरीक्षण कर रहे हैं उसके तो सम्मान बचाने के लिए, हम अपनी प्रतिष्ठा को बनाने के लिए अवलोकनकर्ता क्या करते हैं? अवलोकनकर्ता समूह के विषय में अरुचि तथ्यों को प्रकट करते हैं, यानी अरुचि तथ्यों को क्या करते हैं? वो प्रकट करने में हिचकिचाते हैं, यानी उसकी जो गलतियां होती हैं अपने आप को समूह में उच्च दिखाने के लिए क्या होता है? उसकी जो गलतियां होती है समूह को, उसको बताने से वो हिचकिचाते हैं। इस वीडियो में आपने सहभागी प्रेक्षण के गुण और दोषों के बारे में जाना। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले में वीडियो में किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगी। धन्यवाद।